बारी हो रही होती है तो वहीं ज़ीक वांग और उसका भाई जल्दी से घर आते हैं। जैसे ही वो दोनों सबके दरमियान आकर बैठते हैं तो ज़ीक वांग की मम्मा पूछती हैं कि आखिर तुम दोनों की इतनी देर कहाँ हो गई। वांग अपनी मम्मा को बताती है कि ये सारा कसूर जियांग रुई का है, वो मुझे ज़बरदस्ती शॉपिंग करने के लिए ले गया था। वांग अपने भाई को डांटना शुरू कर देती है तो वहीं जियांग रुई कहता है कि मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें घुमाने फिराने ले गया था, लेकिन तुम तो किसी हाल में भी खुश नहीं होती। ज़ीक वांग की मम्मा इनसे पूछती हैं कि आखिर तुम लोग इतनी देर लगाकर क्या खरीद कर लेकर आए हो। फिर जियांग रुई बताता है कि ये सब गियर हैं जो कि हम कल की आइस स्केटिंग के वक्त पहनेंगे। ज़ीक वांग सुबह से काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है तो इसलिए वो अपनी मम्मा को बताती है कि मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ तो मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। थोड़ी देर बाद जैसे ही ज़ीक वांग अपने कमरे में आकर बैठती है तो इसकी नज़र सामने पड़े मोबाइल पर पड़ती है तो ये फ़ौरन से मोबाइल में पिक खोल। ज़ीक वांग काफ़ी देर तक उस पिक को देखती रहती है। यहाँ इसको वो मोमेंट याद आया जब ये जियांग रुई के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी कुछ खा रही थी। वहाँ इसने पूछा कि आखिर तुमने ज़ांग जी से क्यों कहा कि वो हम दोनों की पिक ले। तो वो कहने लगा कि मैं चाहता था कि वो भी वही सर्दी फील करे जो मेरी बहन ने फील की। आखिर इतनी सर्दी में तुमने भी तो उनके पूरे ग्रुप की फ़ोटो ली थी, तो क्या वो एक पिक हम दोनों बहन भाइयों की नहीं ले सकता। फिर ज़ीक वांग इससे पूछती है कि तुम्हारा बिहेवियर आज ज़ांग के साथ बहुत ज़्यादा अजीब था। जियांग रुई कहता है कि मैंने अब तक की ज़िंदगी में कुछ खास तो नहीं सीखा, लेकिन मैं एक बात समझ गया हूँ, अगर आप किसी इंसान के लिए कोई भी फीलिंग्स ना रखते हो और उसे नापसंद करते हो तो आपको ये सब उसको बता देना चाहिए, बजाय इसके कि आपसे किसी भी किस्म की एक्सपेक्टेशन रखे। ज़ीग्मा कहती है कि क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं, मैंने पास्ट में उससे जो कन्फेशन की थी वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ज़ीक वांग ने मिस्टर लिन की चैट खोली और अपना आखिरी टेस्ट देखा, लेकिन मिस्टर लिन ने इसके आखिरी टेस्ट का कोई रिप्लाई नहीं किया था। ये देखकर ज़ीक वांग उदास हो गई। फिर ये सोचने लगी कि मिस्टर लिन इतनी देर तक कहीं भी बिजी नहीं रहते, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। फिर ज़ीक वांग ने अपना मोबाइल साइड पर रखा और ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर बाद ज़ीक वांग जैसे ही बिस्तर पर आकर वापस लेटी तो इसने फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाया और मिस्टर लिन की चैट खोली। मिस्टर लिन ने इसको एक पिक सेंड की थी जो कि इसी होटल के फ्रंट डोर की थी। ये देखकर ज़ीक वांग काफ़ी हैरान हुई। फिर नीचे ही उसने मिस्टर लिन का एक और टेक्स्ट पढ़ा जिस पे उन्होंने पूछा था कि क्या यही है वो जगह जहाँ पर तुम रह रही हो। ज़ीक वांग को यकीन नहीं आया कि क्या मिस्टर लिन सच में इसी होटल में आ चुके हैं। वो फ़ौरन से भागती हुई बालकनी की तरफ गई और देखने लगी कि क्या मिस्टर लिन वाकई में यहाँ आ गए हैं। फिर उसने मिस्टर लिन को सामने बैठे देखा जो बर्फबारी में कुछ बना रहे थे। यह देखकर ज़ीक वांग फ़ौरन से अपने रूम में वापस आई, अपना कोट उठाया और फ़ौरन से नीचे फ्रंट गेट की तरफ भाग गई। ज़ीक वांग जितनी जल्दी में भागी थी उसकी धमक हर तरफ सुनाई दे रही थी। ये सुनकर जियांग रुई फ़ौरन से कमरे से बाहर निकला। वो सोचने लगा कि ज़ीक वांग रात के इस वक्त भागती हुई हवा के घोड़े पर सवार होकर कहाँ जा रही है। थोड़ी देर बाद ज़ीक वांग जब फ्रंट डोर पर आकर खड़ी हुई तो सामने मिस्टर लिन बैठे हुए थे। उनको अपने पीछे खड़ा होता देखकर मिस्टर लिन फ़ौरन से खड़े हुए और उसकी तरफ चलने लगे। मिस्टर लिन को ऐसे सामने देखकर ज़ीक वांग काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर लिन उसको इस तरह से सरप्राइज़ देंगे। ज़ीक वांग अभी मिस्टर लिन की तरफ बढ़ ही रही थी कि मिस्टर लिन ने अपने हाथ से बना हुआ स्नोमैन ज़ीक वांग की तरफ दिया। ये देखकर ज़ीक वांग और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई। फिर वो इनसे पूछने लगी कि आखिर आप रात के इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वो इसका जवाब देते हुए कहने लगे कि तुम्हें अभी तक कोई समझ नहीं आई क्या, मैं यहाँ तक तुम्हारा पीछा करते हुए ही आया हूँ। क्या तुम्हें मेरा इस तरह से यहाँ पर आना और तुम्हें सरप्राइज़ देना अच्छा नहीं लगा। ज़ीक वांग ने कहा कि मुझे आपका ये सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया है और यहाँ इतनी दूर आने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर ज़ीक वांग अपनी रांटिंग स्टार्ट करते हुए कहने लगी कि आपने इतनी देर से मेरा मैसेज नहीं देखा, क्या आप मुझे इग्नोर कर रहे थे। मुझे तो लगा था कि आप मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे। इतने में जियांग रुई पीछे आकर खड़ा हो गया तो उसने ज़ीक वांग को आवाज़ देकर पूछा कि ये एक शख्स कौन है। चलें ज़ीक वांग से कहने लगे कि क्या यही है वो तुम्हारा छोटा कज़न। मिस्टर लिन मुस्कुराते हुए जियांग रुई की तरफ देख रहे थे। वहीं वो छोटू कहने लगा कि आखिर ये शख्स इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। ज़ीक वांग अभी बहाने की तलाश में थी कि अचानक उसे वो मोमेंट याद आया जब जियांग रुई ने सबके सामने एक नए आइस स्केटिंग के इंस्ट्रक्टर की बात की थी, यहाँ इस वक्त इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। फिर जियांग रुई पूछने लगा कि आखिर तुमने इनको इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढ लिया। ज़ीक वांग आंखें निकालकर मिस्टर लिन को देख ही रही थी तो मिस्टर लिन ने कवर करते हुए कहा कि मैंने ज़ीक वांग से वेबो पर मुलाकात की थी और वहीं इन्होंने बताया कि इनको इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, तो मैंने हाँ कर दी। जियांग रुई शक की निगाह से अपनी बहन के हाथ में पकड़े हुए स्नोमैन को देख रहा था। फिर वो पूछने लगा कि ये स्नोमैन कहाँ से आया। ज़ीक वांग नजरें इधर उधर कर रही थी। फिर उसने मिस्टर लिन की तरफ देखा तो वो कवर करते हुए कहने लगे कि ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है ताकि मैं अपने क्लाइंट्स का दिल जीत सकूँ। अगर तुम्हें भी चाहिए तो मैं तुम्हें अभी इस वक्त बना कर देख सकता हूँ। ये कहकर मिस्टर लिन फ़ौरन से पीछे की तरफ मुड़े तो जियांग रुई ने फ़ौरन से मना कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लिन ने ज़ीक वांग से जाने से पहले पूछा कि आखिर हमें सुबह कितने बजे निकलना है। ज़ीक वांग ने इनको सुबह 9 बजे मिलने का कहा। सुनकर मिस्टर लिन ने इनको गुड नाइट कहा और वहाँ से चले गए। इनके जाने के बाद जियांग रुई ने ज़ीक वांग से कहा कि मुझे तुम्हारे इस नए इंस्ट्रक्टर पर शक हो रहा है और तुम्हारे भी तासुरात काफ़ी बदले हुए हैं, तुम कुछ तो छुपा रही हो। ज़ीक वांग ने इससे कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था। फिर छोटे भाई ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। ये कहकर ये दोनों वापस होटल की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लिन जब अपने होटल पहुंचे तो उनकी मम्मा ने उनसे पूछा कि तुम इतनी देर से कहाँ पर गायब थे।
मिस्टर लिन ने बताया कि मुझे अभी एक जॉब ऑफर हुई थी तो मैंने वो एक्सेप्ट कर ली है। फिर मम्मा मिस्टर लिन से पूछने लगी कि तुम्हें इस वक्त यहाँ पर ऐसी कौन सी जॉब ऑफर हुई है और तुम्हारा पे रेट क्या है। मिस्टर लिन कहने लगे कि मुझे आइस स्केटिंग के इंस्ट्रक्टर की जॉब ऑफर हुई थी जो मैंने कबूल कर ली। फिर मम्मा कहने लगी कि मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है, तुम यहाँ पर इतनी दूर स्की इंस्ट्रक्टर बनने के लिए तो नहीं आए होगे। लिन युसान, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उस लड़की के पेरेंट्स से मिल चुके हो। कहते कि मैं अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है हमारी कल मुलाकात हो जाए। मैं उसकी फैमिली के सामने स्की इंस्ट्रक्टर के तौर पर जाऊँगा। मम्मा कहने लगी कि मुझे पहले ही समझ आ गया था, मेरा बेटा इतना शरीफ नहीं है, ये कोई ना कोई चाल तो ज़रूर चल रहा है। मम्मा ने मिस्टर लिन से उनका मोबाइल मांगते हुए कहा कि क्या मैं अब तुम्हारी होने वाली बीवी की शक्ल देख सकती हूँ। देखना है कि आखिर वो कौन लड़की है जिसके लिए मेरा बेटा अपना दिल हार बैठा है। सन कहने लगे कि अभी मैं आपको उसकी कोई भी पिक नहीं दिखा सकता, जब वो आपके सामने आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि यही है आपके बेटे की मोहब्बत। फिर मम्मा कहने लगी ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जब भी कंफर्टेबल हो तुम हमें उसकी पिक दिखा सकते हो। अगली सुबह सी वांग अपने कमरे के अंदर तैयार खड़ी थी तो इसके अंकल इसको नीचे बुला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इसने बालकोनी पर मिस्टर लिन का दिया हुआ स्नोमैन रखा हुआ था। फिर इसको पता नहीं था कि मिस्टर लिन आ गए हैं या नहीं, तो ये फ़ौरन से बालकनी पर गई और वहाँ पर जाकर नीचे देखने लगी। और ऐसे मिस्टर लिन को सामने देखकर इसको तसल्ली हो गई कि मिस्टर लिन वक्त पर पहुँच गए हैं। ये नीचे जाने के लिए वापस आई कमरे में तो वहीं मिस्टर लिन की नज़र सामने उसी बालकनी पर पड़ी जहाँ पर ज़ी वांग खड़ी हुई थी। फिर इनको अपना दिया हुआ स्नोमैन नजर आया तो ये देखकर वो हंसने लगे। थोड़ी देर बाद ज़ी वांग की सारी फैमिली नीचे इकट्ठी हो गई थी तो ये सब वापसी के लिए निकल गए। ज़ी वांग गाड़ी में खामोश बैठी थी। वहीं इसकी आंटी ने मिस्टर लिन की तरफ देखा और फ़ौरन से उठकर पीछे ज़ी वांग के पास आकर बैठ गई और उससे पूछने लगी कि आखिर तुम्हें ये लड़का कहाँ से मिला। ज़ी वांग ने बताया कि ये मुझे ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म पर मिले थे। तो वो पूछने लगी कि मुझे भी दिखाओ। ससल इससे मिस्टर लिन के बारे में सवाल कर रही थी तो ज़ी वांग ने इनके कान में कहा कि आपके शौहर इस वक्त आपको देख रहे हैं। फ़ौरन अपने शौहर की तरफ देखा, फिर उन्होंने बात कवर करते हुए कहा, मैं तो बस ज़ी वांग से ये पूछ रही थी कि आखिर मिस्टर लिन हमसे रेट कितना लेंगे। ये सुनते ही मिस्टर लिन फ़ौरन से पीछे मुड़े और ज़ी वांग की तरफ देखते हुए कहने लगे कि मेरे और ज़ी वांग के दरमियान एक डील हुई थी। अगर आप सबको मेरी इंस्ट्रक्शन पसंद आई और आप सबने ठीक से आइस स्केटिंग की तो इसका मतलब है कि आप मुझे पे देंगे, लेकिन अगर आपको पसंद ना आई तो फिर मैं आपसे कोई पे नहीं लूँगा। सुनकर सब काफ़ी हैरान हुए और मुड़कर ज़ी वांग की तरफ देखने लगे। फिर ज़ी वांग की मम्मा इनसे पूछने लगी कि बेटा आखिर आपका नाम क्या है, मैं आपको किस नाम से बुलाऊँ। कहा कि आप मुझे लिन युसान या मिस्टर लिन कहकर भी बुला सकती हैं। और ऐसे थोड़ी ही देर में ये सब आइस स्केटिंग वाली जगह पर पहुँच गए। पेयरिंग की बारी आई तो ज़ी वांग ने मिस्टर लिन के साथ पेयर बनाया। तो बाकी सभी फैमिली मेम्बर कहने लगे कि हम अंकल हु के साथ ही जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जब सारी फैमिली वहाँ से चली गई थी तो ज़ी वांग ने मिस्टर लिन से पूछा कि आपको ऐसे सबके सामने मेरे साथ पेयर बनाने की क्या ज़रूरत थी। मिस्टर लिन डायलॉग मारते हुए कहने लगे कि मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली का भी दिल जीतना है, तो उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए मैंने तुम्हारे साथ पेयर बनाना पसंद किया। फिर ज़ी वांग और मिस्टर लिन ने स्लोली आइस स्केटिंग स्टार्ट की। थोड़ी ही देर बाद ज़ी वांग का छोटा भाई भी इन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और इनसे पूछने लगा कि क्या मेरा कोई पेयर नहीं है, मैं अकेले स्की करूँगा। ज़ी वांग कहने लगी कि तुम तो वैसे ही बहुत चालाक हो, तुम्हें तो सब आता है, तुम अकेले घूम फिर सकते हो। जाते हुए ज़ी वांग से ऊंची आवाज़ में कहता हुआ गया, है भाई, मर्जी है तुम्हारी, तुम इतना हैंडसम लड़का देखने के बाद अपने कज़न के साथ क्यों पेयर बनाओगी। ये सुनकर मिस्टर लिन काफ़ी हंस पड़े। ज़ी वांग अपनी फैमिली के साथ एक लाइन में लगी हुई। वहीं दूसरी लाइन में ज़ांग ज़ी अपने सारे फ्रेंड ग्रुप के साथ भी खड़ा था। उसकी नज़र ज़ी वांग पर पड़ी तो वो वहीं हैरान रह गया। फिर ज़ांगज़ी के दोस्त ने ज़ांगज़ी से कहा कि वो देखो, वो रही तुम्हारी पुरानी दोस्त। ज़ांगज़ी ने अपना चेहरा छुपाने के लिए अपनी आंखों पर चश्मे पहन लिए। ज़ी वांग आइस स्केटिंग करती हुई नीचे आ ही रही थी कि वहीं पर ज़ांगज़ी के फ्रेंड ग्रुप में से एक लड़के ने इसका रास्ता रोका और इतनी बुरे तरीके से कट मारा कि ज़ी वांग गिरने ही वाली थी। कुछ ही फासले पर नीचे की तरफ मिस्टर लिन खड़े थे। उन्होंने फ़ौरन से अपनी बाजुएं खोली ताकि ज़ी वांग को गिरने से बचाएं और खुद पकड़ लें। ऐसे ज़ी वांग नीचे जाती हुई सीधा मिस्टर लिन के गले जा लगी, लेकिन ये दोनों बच गए। ज़ांगज़ी पीछे से ज़ी वांग को बचाने के लिए जल्दी में आ रहा था, लेकिन इन दोनों को ऐसे साथ देखकर वह वहीं रुक गया। फिर ज़ी वांग ने मिस्टर लिन का शुक्रिया अदा किया और उनसे पूछा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। ज़ी वांग अभी कुछ ही आगे गई थी तो मिस्टर लिन की नज़र सामने ज़ांगज़ी पर पड़ी। इसके बाद ज़ी वांग और मिस्टर लिन जाकर चेयर लिफ्ट पर बैठ गए, जहाँ पर इन्होंने बहुत प्यारे मंजर इंजॉय किए। ऐसे चेयर लिफ्ट से उतरते वक्त ज़ी वांग फिर से गिरने ही वाली थी कि मिस्टर लिन ने इसे बचा लिया। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद इन दोनों को आइस स्केटिंग करते हुए नीचे की तरफ आना था, तो वहाँ से इन दोनों ने इकट्ठे आइस स्केटिंग स्टार्ट की और ऐसे ये दोनों कपल की तरह आइस स्केटिंग करते हुए नीचे की तरफ आए। यहाँ से फारिग होने के बाद मिस्टर लिन डिनर करने के लिए ज़ी वांग की फैमिली के साथ एक होटल में जमा हुए। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लिन की मम्मा अपने बेटे को ढूंढ रही थी। जैसे ही उनकी नज़र सामने मिस्टर लिन पर पड़ी तो वो काफ़ी हैरान हुई और फ़ौरन से होटल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढा। दूसरी तरफ मिस्टर लिन ने ज़ी वांग की फैमिली से बहुत ज़्यादा गपशप की। ज़ी वांग की वो आंटी जो मिस्टर लिन के बारे में ज़ी वांग से बहुत ज़्यादा सवालात करी थी, वो पूछने लगी कि मिस्टर लिन आप आखिर कहाँ काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं सुज़ू में काम करता हूँ। आंटी खुश होकर बोली कि हमारी ज़ी वांग भी इसी शहर में काम करती है। फिर वो मिस्टर लिन से दोबारा सवाल करने लगी कि तुम वहाँ पर क्या काम करते हो। तो ये देखकर ज़ी वांग ने फ़ौरन से उनको खाना सर्व किया और कहा कि आंटी आप प्लीज़ ये डिश ट्राई करें, ये बहुत अच्छी है।
इतने में मिस्टर लिन की मम्मा होटल के अंदर आ चुकी थी। फिर वो जानबूझकर मिस्टर लिन के टेबल के पास आई और पूछा कि क्या आप वही मिस्टर लिन हैं। अपनी मम्मा को सामने देखते ही मिस्टर लिन के गले में उनका निवाला अटक गया और उनको खांसी शुरू हो गई। मम्मा इनके करीब आई और इनसे पूछने लगी कि आखिर आप यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हैं। मिस्टर लिन मुसलसल खांसी कर ही जा रहे थे। फिर मिस्टर लिन की मम्मा इनसे कहने लगी कि आपने तो मेरा इंस्ट्रक्टर बनने से मना कर दिया था, लेकिन आप इस वक्त इस तरह इस फैमिली के साथ बैठे खाना खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस फैमिली ने आपको ज़्यादा पैसे दिए हों। ज़ी क्वांग सामने बैठी ये सब सुन रही थी। वो काफ़ी परेशान हो गई कि मिस्टर लिन तो कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, अब ये दूसरी फैमिली कहाँ से आ गई। फिर मिस्टर लिन खड़े हुए और फ़ौरन से अपनी मम्मा से सॉरी करने लगे। फिर मिस्टर लिन के स्टेप डैड इनसे कहने लगे कि मैं तुम्हारी मम्मा को कब से समझा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ज़ी क्वांग के अंकल ने पूछा कि आखिर ये दोनों हैं कौन। मिस्टर लिन ने अपने पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन करवाया और सबको बताया कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। फिर मिस्टर लिन ने अपनी मम्मा से कहा कि ये है वो ज़ी क्वांग जिसका मैं आपको बता रहा था, हम दोनों कुलीग हैं। कुलीग का नाम सुनते ही ज़ी क्वांग की फैमिली के होश उड़ गए और वो पूछने लग गए कि क्या तुम दोनों ने हमसे झूठ बोला था। वहीं जियांग री ज़ी क्वांग के पास बैठा उससे बोला कि क्या तुम मुझसे भी अब झूठ बोलोगी। ज़ी क्वांग गुस्से में मिस्टर लिन की तरफ देखे जा रही थी। फिर वो उनको आंखें निकालते हुए दिल ही दिल में बोलने लगी कि मिस्टर लिन युसान, आपने मुझे किस दलदल में फंसा दिया है। फिर मिस्टर लिन ने बात कवर करते हुए कहा कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ गुजारने आया था और मेरी मुलाकात को इंसिडेंटली ज़ी क्वांग से हो गई और ऐसे हम दोनों ने आपके साथ ये प्रैंक किया था। मैं किसी भी किस्म का इंस्ट्रक्टर नहीं। अगर आपको मेरे इस प्रैंक से तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। वहीं ज़ी क्वांग की मम्मा खामोशी से बैठी इन सब की बातें सुन रही थी। फिर वो मिस्टर लिन की मम्मा की तरफ देखकर खड़ी हुई और उनको मिस चैंग कहकर पुकारा। तरफ मिस्टर लिन की मम्मा पूछने लगी कि क्या तुम जियांग हो। फिर वो कहने लगी कि जी हाँ मैं ही हूँ, जियांग हूँ। फिर इन दोनों की मम्मा ने एक दूसरे को स्माइल दी, जैसे ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अर्सा पहले से जानती हों। थोड़ी देर बाद ज़ी क्वांग जब अपनी मम्मा और अपनी फैमिली के साथ वापस होटल पहुंच गई थी तो सब ने इनसे सवालात किए कि आखिर तुम अब हमें सब कुछ सच बताओगी या नहीं। ज़ी क्वांग काफ़ी पजल हो रही थी। फिर उसने सबसे कहा कि मिस्टर लिन सिर्फ मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं। फिर ज़ी क्वांग की आंटी उससे पूछने लगी कि बेटा तुम मुझे सब कुछ सच बता सकती हो, क्या मिस्टर लिन तुम्हें अप्रोच कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें पसंद करते हों। सबकी नज़र ज़ी क्वांग पर जमी हुई थी। फिर ज़ी क्वांग ने घबराते हुए बारी बारी सबकी तरफ देखा। फिर उसने हाँ में सर हिलाया तो ये देखकर सब ही खुश हुए। जियांग री कहने लगा कि क्या ये वही बॉस हैं जिनके बारे में तुम मुझे बताया करती थी। तो पास बैठी आंटी हैरानगी से बोली कि क्या तुम इस बॉस को जानते थे पहले से। फिर ज़ी क्वांग के अंकल ने कहा कि लिन युसान सच में बहुत काबिल आदमी है, लेकिन उसकी फैमिली कुछ खास अच्छी नहीं है, स्पेशली इसके दादा। फिर वो ज़ी क्वांग से पूछने लगे कि आखिर तुम्हें इसकी फैमिली के बारे में किस हद तक इन्फॉर्मेशन है। ज़ी क्वांग ने बताया कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मिस्टर लिन के असल पापा की डेथ कुछ ही अर्सा पहले हुई है और इनकी मम्मा ने दूसरी शादी की है। और ऐसे ये सब काफ़ी देर तक मिस्टर लिन की फैमिली के बारे में बातें करते रहे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लिन अपनी मम्मा के पास खड़े थे तो वो इनको ज़ी क्वांग की फैमिली के साथ अपने पुराने ताल्लुकात के बारे में बता रही थीं। फिर मम्मा ने इनसे कहा कि लड़की तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारी है, बस तुम किसी भी तरह से इसको खो मत देना और इसको